जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ और पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद रामायण स्कंद पुराण की एक व्याख्या सुनाता हूँ। त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद। करंधम ने पूछा, ब्राह्मण, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीन देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं, प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को यह संदेह हुआ कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पाठ किया। अनंताय नमस्ते नमस्त समय यस यान्तो नोपलभ्यन्ते महेश्वाच द्वे तो मयि सताम मुखो सुमुखो सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिसका कहीं अंत नहीं मिलता, तथा जो सबके महान ईश्वर है उस भगवान शंकर को नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर में गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया। ब्रह्मांडं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्म रूपिणं सदाशिवं च वंदे तो भवेतां मंगलाय। मैं संपूर्ण भूतों के व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। इस श्लोक को सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों ने बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे थे, एकाम दस्याम प्रणत्यामि जागरे विष्णु संगम सदा तपस्या चरामि प्रीत यर्थे हरि वेदसो। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्ण नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। ये सुनकर मुनि लोग वहां से भी खिसक गए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता एक दूसरे को पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, माध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पाप आत्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य है कि, और मेरा भी यह स्पष्ट मत है, सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधना करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिसे देवताओं के पास प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। इसमें यह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करंधमन ने पूछा, विप्र वर, वे कौन सा पाप है जिसके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवताओं में लगता है और न धर्म में? काल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा
अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इसमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाला है उसका संक्षेप में वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। इसमें से मानसिक पाप के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों को धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरे की निंदा और चुगली करना। शरीर पाप कर्म के भी 4 प्रकार हैं। अक्षम, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का प्रण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके वेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिसका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तरने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वह महापाप को युक्त होने के कारण नरकाग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए गए हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं और न ही उसकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक होकर मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते हैं और कीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करता। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचारों को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। वह 6 प्रकार के मनुष्य महापातक को समझे जाते हैं। जो परमात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उसके स्त्री, पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका ये कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ये 4 महापातक की हैं। जो इसके पास संसर्ग रखता है वह 5वां महापातक को है। जो लोग क्रोध से, देश से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वह ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचक करने वाले अचिकित ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देते हैं, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्याभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह भी ब्राह्मण घाती बतलाया गया है। जो गुरु के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठ गुणों का बखान करते हुए अपने को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिसके शरीर को संताप हो रहा है एवं जो भोजन करने के इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मण के भोजन को भी विघ्न डालता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, उसे लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है उसका, तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसे मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यार से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौओं के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है, उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मण ने न्याय पूर्वक जिसका धन का उपार्जन किया है, उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी।
हरहु नाथ संकट भाई। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। राम।